ओके क्लास, अब हमने देखना है CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। CNF बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं CFG को CNF की फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें सबसे पहले तो देखनी पड़ेंगी कि होगी क्या। सबसे पहले डेफिनेशन नंबर 1 मैं आपको बताने लगी हूँ। ये है थ्योरम 25। अगर बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसका थ्योरम 25 उसको कहा गया है। ठीक है, थ्योरम नंबर 25 को देखना है। उसकी दो जो डेफिनेशन है सिंपल, वो क्या है, कोई भी नॉन टर्मिनल है वो या तो स्ट्रिंग ऑफ ओनली नॉन टर्मिनल्स होगी, मतलब नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग होगी, या फिर सिंगल वन टर्मिनल होगा। वो सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो वो कह सकता है एस गोज़ टू, मैं कह दूँ ए बी ए, ठीक है, या फिर स्मॉल ए या फिर स्मॉल बी। मतलब इसके अंदर मैं ए और बी मतलब इकट्ठे नहीं लिख सकती, ये टर्मिनल की स्ट्रिंग है, ये नहीं लिख सकती। ठीक है, सिंगल टर्मिनल, वन टर्मिनल जो कि ये हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है, मैं ये भी नहीं लिख सकती ए कैपिटल ए, ये भी नहीं लिख सकती, मतलब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के कम्बिनेशन भी नहीं लिख सकती। ओके, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल ए भी नहीं लिख सकती सिंपल यहाँ पे। ठीक है, तो या तो नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग्स हों या फिर टर्मिनल सिंपल वन वन हो। ठीक है, ये सिंपली ये दो पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो डेफिनेशन नंबर 2 अगर देखें, वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है स्ट्रिंग नहीं हो सकती, सिर्फ दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं या फिर वन टर्मिनल हो सकता है। इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे ये लिखने की बजाय मैं कह सकती हूँ एस गोज़ टू ए बी या ए या बी। मतलब यहाँ पे ए बी ए ये तीन अगर हो जाएं तो ये हरगिज़ नहीं लिख सकती। ठीक है, सिंपल दो लिखने हैं बस, दो के अलावा नहीं लिखने हैं, सिंगल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हैं, अब इन दो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग CFG को हमने लिखना है। अब देखें, अगर हम जो टॉपिक है हमारा वो होगा CFG टू CNF। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें रूल्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है, जो आप पहले सीख चुके हैं। फिर आपने नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है, वो भी आप सीख चुके हैं। अच्छा, सिर्फ नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है, ना लेबल को रिमूव नहीं करना। ना लेबल का क्या मतलब है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि A गोज़ टू B और B गोज़ टू C और C गोज़ टू नल। ठीक है, मतलब आप घूम फिर के जो नल ढूंढ रहे होते हैं वो रिमूव नहीं करना, डायरेक्टली A गोज़ टू नल अगर मिल रहा है या A गोज़ टू B और B गोज़ टू नल मिल रहा है तो आप रिमूव करोगे, फर्दर आगे नहीं जाओगे। ठीक है, डायरेक्टली आपने देखना है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपने देखनी है, थ्योरम 25 और 26 को अप्लाई करना है। अब चाहे तो आप थ्योरम 25 अप्लाई कर लो, 26 अप्लाई कर लो, पहले ये स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब पहले 25 देन 26। ठीक है, लेकिन ये आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे तो आप पहले यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन रिमूव कर लो, चाहे तो आप बाद में कर लो, कोई इशू नहीं, लेकिन ये इकट्ठा होगा, पहले 25 देन 26, और ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। चाहे तो ये पहले आप अप्लाई कर लो, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बस इनको इकट्ठा करना है, पहले 25 और देन 26। ओके, अब देखना है थ्योरम नंबर 25 और 26 हम किस तरह से CFG को थ्योरम नंबर 25 और 26 में लेकर जा सकते हैं। ठीक है,